नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक फूट फूट कर रोए, आंसू पोंछते हुए कहा, जब मैं लखनऊ आया था तो चप्पल तक नहीं थी। मेरठ के कवि सम्मेलन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने संघर्ष के दिनों को याद कर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, जब मैं लखनऊ आया था तो कड़ाके की ठंड में मेरे पास पहनने के लिए जूते तक नहीं थे। मैं गरीबी का दर्द अच्छी तरह समझता हूँ क्योंकि इसे खुद जिया है। मैं खुद को डिप्टी सीएम नहीं, गरीब का सेवक मानता हूँ। ब्रजेश पाठक का रोते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये लगभग 1.5 मिनट का है। डिप्टी सीएम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 229वीं जयंती पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में शामिल होने मेरठ पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक गुरुवार को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के मंच पर बेहद भावुक नजर आए। वो अपने पुराने दिनों और संघर्ष को याद कर रो पड़े। उन्होंने कहा, चप्पल होता था, जूता नहीं होता था। गर्मी में चप्पल, जाड़े में जूता मिलना मुश्किल होता था। जब एक गरीब व्यक्ति को मैं देखता हूँ सड़क पर वो दुखी है तो मैं दुखी हो जाता हूँ। मुझे महसूस होता है। बाबा साहेब को जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि ये तो पिता समान हैं, मेरे पिता नहीं हैं। मैंने उनको अपना पिता माना। मैं अपने आप को यहाँ लायक समझता ही नहीं हूँ। जहाँ मैं खड़ा हूँ मैं इस लायक अपने आप को समझता ही नहीं हूँ। डिप्टी सीएम ने कहा, मैंने अपने आप अपनी दुनिया बनाई है। मुझे आटा माढ़ना नहीं आता था। जब आटा माढ़ता तो कभी आटा ज्यादा होता तो कभी पानी ज्यादा हो जाता, कभी ज्यादा आटा माढ़ लेता और एक आदमी खाने वाला था। अम्मा ने स्टोव दिया था, वो मिट्टी तेल का स्टोव होता था। लखनऊ आया तो उसी स्टोव पर रोटी पकाते थे। तो जानता हूँ कि गरीबी क्या होती है, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप कितने बड़े व्यक्ति हैं। पल आते जाते रहते हैं, लेकिन माँ भारती के तिरंगे को आपने दुनिया में पहुंचाया। हापुड़ में ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर किया था तंज। हापुड़ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, कांग्रेस और सपा परिवारवाद को ही बढ़ावा देती है। सपा में अखिलेश के बेटा बेटी ही नेता बनेंगे, लेकिन कांग्रेस में कौन बनेगा? राहुल गांधी का नाम तो जानते हैं, लेकिन उनकी शादी तो हुई नहीं है। गांव के लोगों से पूछिए कि अब 56 साल में शादी कर लेंगे तो क्या होगा? उनके बेटा बेटी बनेंगे? 55-56 साल में कोई शादी होती है तो बताओ ना, कोई जुगाड़ है क्या? इतनी उम्र में तो हमारे सनातन में लोग गढ़ के मेले में लोटा लेकर बैठा देते हैं, कहते हैं अब राम नाम जपो। कांग्रेस में प्रियंका के बच्चे ही नेता बनेंगे। सपा में भी चाचा या उनके बच्चों का नंबर नहीं आएगा। ब्रजेश पाठक बुधवार को हापुड़ दौरे पर थे। वो पार्टी कार्यालय में नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। इसका वीडियो गुरुवार को सामने आया है। कानपुर में कारोबारी के बेटे कुशाग्र की हत्याकांड में ट्यूशन टीचर समेत 3 को उम्र कैद की सजा हुई है। कोर्ट ने कहा कि तीनों दोषियों को मरते दम तक जेल में रखा जाए। मां सोनिया कनोडियाई होते हुए बोली, तीनों को फांसी होनी चाहिए। अभी मेरा घाव भरा नहीं है। जैसे ही लोगों ने मेरे बच्चे का गला दबाकर मारा है, वैसे ही उनका भी गला दबाना चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।